प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की आराधना में समय व्यतीत करें। और ये आज का दिन एक अच्छा दिन है, सुहावना दिन है, जिसमें हम लोग प्रभु की आराधना में इकट्ठे हैं। ये आनंद की बात है। परमेश्वर ने हम सबको अपने पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की संगति में बुलाया है। आज के इस रविवार के दिन पर प्रभु ने जो मुझे संदेश दिया है कि मैं आपके साथ बांटूं, वो बहुत ही परिचित वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय मैं आपके साथ पढ़ देता हूं, 1 से लेकर के 10 वचन तक। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने हो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जो विषय वस्तु अर्थात टॉपिक मैं इन वचनों में से आपके साथ बांटना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, वो है मसीह में बने रहो। रिमेन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह यहाँ पर दाखलता का उदाहरण दे करके, दाखलता का दृष्टांत दे करके वो अपनी बात को अपने चेलों के साथ बांटना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है। इससे पहले हमने देखा है 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, जब यीशु मसीह कहता है द्वार मैं हूं, तो वहां पर भेड़ों के का दृष्टांत लेकर के यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है। अब यहां पर 15 अध्याय में दाखलता का दृष्टांत लेकर के यीशु मसीह सिखा रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कनेक्ट करने के लिए, दूसरे शब्दों में हमें कहें संबंध, तो ये सिखाना चाह रहा है यीशु मसीह कि तुम्हारे बीच का और जो मेरे बीच का संबंध नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि 5वें वचन में यीशु मसीह कह रहा है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। तो डाली और दाखलता का जो स्टेम है, जो
उसका तना है जो जमीन से लगा हुआ है, जड़ से लगा हुआ है, जो जमीन से अपने लिए न्यूट्रिशन और अन्य तमाम तरीके के भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो वो पृथ्वी में से लेता है। यीशु मसीह दाखलता है और हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, वो सब मिलकर के डालियां हैं, भिन्न भिन्न तरीके की डालियां हैं। यहां पर यीशु मसीह दो तरीके की डालियों के विषय में चर्चा कर रहा है। एक ऐसी डाली है जो फलती है और दूसरी कुछ ऐसी डालियां भी हैं जो फल नहीं लाती हैं। मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह दाखलता का वर्णन क्यों करता है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसके पृष्ठभूमि में अगर हम लोग जाएं तो परमेश्वर का जो सेवक है यूहन्ना, वो 13 अध्याय तक लगभग अपना जो सुसमाचार है वो खत्म कर चुका है, क्योंकि 13 अध्याय में प्रभु भोज और उपरौठी कोठरी, जब वो लोग फसह का त्योहार मना रहे थे, 13 अध्याय में पहले वचन में फसह के पर्व से पहले तो फसह का त्योहार मना ही रहे थे। फसह के पर्व के दिन, जिस दिन उन्होंने फसह का पर्व मनाया यीशु मसीह ने चेलों के साथ, उस दिन क्या हुआ? अन्य जो सुसमाचार हैं वो सिर्फ इस बात का ही वर्णन करते हैं कि यीशु मसीह ने रोटी दी और यहूदा इस्करियोती उस रोटी को लेता है और फिर चला जाता है। लेकिन यूहन्ना उस चीज को जोड़ता है जो यीशु मसीह ने वास्तव में किया था, लेकिन दूसरे सुसमाचारों ने उसको स्थान नहीं दिया, जगह नहीं दी, और वो है यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। तो यहां पर 13 अध्याय तक हम लोग यीशु मसीह के कार्य, उसके साथ यीशु मसीह के विरोध में जो घटनाएं हैं, उसका जो कल्मिनेशन है, उसका जो ऊंचाई है, वो सबसे पीक जगह है, वो ये है यीशु मसीह का विरोध। यीशु मसीह इस समय दो विशेष अपोजिशन का, एक अपोजिशन, एक विरोध बाहर से और एक अंदर का विरोध। बाहरी विरोध अर्थात फरीसियों, सदूकियों और अन्य लोगों के साथ जो विरोध है वो है। अब यहां पर जो बाहरी विरोध है वो हम देख रहे हैं 11 अध्याय के 45 वचन से जब हम देखते हैं, यहां पर यीशु मसीह के विरोध में ऊंचे स्तर पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे यह काम देखा था, उसमें बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हम लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा और ना केवल उस जाति के लिए
वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। सो मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह बाहरी विरोध का सामना कर रहा है और उसके साथ साथ वो अंदर का विरोध का सामना कर रहा है। और अंदर का विरोध ये है, यीशु मसीह का एक चेला, यीशु मसीह जानता था उसे कि वो चेला कौन है, उसे पकड़वाएगा। मेरे प्रियो, जब हम लोग पढ़ते हैं प्रभु का वचन 13 अध्याय में ही 21 वचन, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो यीशु मसीह जानता था वो कौन है जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है। तो दोनों तरीके का विरोध यीशु मसीह सामना कर रहा है, बाहरी विरोध और आंतरिक विरोध। और शैतान ने इन दोनों को विरोध करने के लिए उभारा यीशु मसीह का। आज कलीसिया जिसको यीशु मसीह ने स्थापित की है, जो यीशु मसीह की देह है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह जानते थे कि हम लोगों का भी विरोध होगा और इस विरोध के कारण यीशु मसीह ने यहां पर 15 अध्याय में इसका उदाहरण लिया, दाखलता का उदाहरण लेकर के अपने चेलों को समझा रहा है। तो मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह जानता था, इसलिए पहले ही हम लोग 15 अध्याय में 18 वचन से लेकर के 16 अध्याय के 4 वचन तक यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि किस तरीके से लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, लोग तुम्हें मार डालेंगे। और ऐसा होगा कि जब वो लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तो ये सोचेंगे कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। 16 अध्याय के पहले वचन में यीशु मसीह कहता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, पर वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इसका समय आए तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। यीशु मसीह अपने चेलों को यहां पर तैयार कर रहे हैं। 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं उस विरोध का सामना करने के लिए। यीशु मसीह को पता है कि इस विरोध के कारण बहुत सारे लोग विश्वास से चले जाएंगे, बहुत सारे लोग विश्वास से दूर चले जाएंगे, भटक जाएंगे। यीशु मसीह से जब पतरस कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूं, जेल जाने के लिए तैयार हूं, 13 अध्याय में ही यीशु मसीह कह रहा है, जब तक कि तू मुझे 3 बार इनकार ना कर दे तब तक मुर्गा बाग नहीं देगा। अर्थात मुर्गे के बाग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार कर चुकेगा। तो यीशु मसीह को पता था इनमें से बहुतों का विश्वास ठंडा हो जाएगा, इनमें से बहुत सारे लोग मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, इनमें से बहुत सारे लोग विश्वास को छोड़ देंगे, भटक जाएंगे, चले जाएंगे। आज मेरे प्रियो, इन दिनों का जो सिनारियो देखते हैं, इन दिनों का जो वातावरण और परिस्थितियां देख रहे हैं, कलीसिया इन दिनों में विरोध का सामना कर रही है। और ये विरोध एक तरीके का विरोध नहीं है, ये विरोध बाहरी विरोध है और आंतरिक विरोध है। बाहरी विरोध कई विश्वासी लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, उनके अपने ही लोगों ने उन्हें छोड़ दिया,
उनके अपने ही लोगों ने उनका तिरस्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एक्सकम्युनिकेट। तो इस समय जो कलीसिया दोनों तरीके का विरोध का सामना कर रही है। बाहरी विरोध जिसमें लोग, विश्वासियों के ही अपने ही लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया। और कई विश्वासी तो ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं, उनके गांव के लोग उनके विरोधी हो गए। मेरे प्रियो, ये शैतान है जो लोगों को मसीह के विरोध में, मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के विरोध में उठा करके खड़ा करता है, नफरत पैदा कर रहा है मसीहियों के विरोध में। वो हमारे दुश्मन नहीं है जो हमारा विरोध करते हैं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे अपने लोग हैं। परमेश्वर ने उन्हें इस दुनिया में भेजा है, लेकिन वो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि शैतान ने उनके मन को इस कदर नफरत से भर दिया है कि वो परमेश्वर की सृष्टि को ना जाने, ना समझे। कलीसिया आंतरिक विरोध का सामना कर रही है, जिसमें से कई विश्वासियों का विश्वास डगमगा रहा है इन दिनों में, बाहरी विरोध के कारण और अपने आप में आंतरिक विरोध के कारण। जबकि हम लोग इन दिनों में कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण तमाम परेशानियों से होकर के गुजर रहे हैं। कई विश्वासियों ने अपना जॉब खो दिया है, नौकरी नहीं है अब, जिसके कारण उनका घर परिवार बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। और उसी दशा में घर परिवार तो चल भी बहुत मुश्किल से रहा है, लेकिन कई बार वो बीमार हो गए हैं, कई बार और समस्याओं से घिर गए हैं। तो शैतान इन दिनों में विश्वासियों को झकझोर कर रहा है और इस तरीके से कई विश्वासी लोग विश्वास से दूर भटक गए हैं। जैसा कि उन दिनों में पतरस ने अपने जीवन में अनुभव किया है, बैकस्लाइड होने का अनुभव। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा पतरस, यीशु मसीह का खाया पिया सब कुछ, सारे आश्चर्य कर्म का अनुभव किया। पतरस ही पहला व्यक्ति था जिसने अंगीकार किया तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये जानने के बावजूद भी यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करने के बावजूद भी वो यहां पर बैकस्लाइड हो गया। आज भी हम लोग कई बार सब कुछ जानने के बावजूद भी बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। प्रभु को कहते हैं, प्रभु को हम जानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, उसको कभी जाना ही नहीं है। यीशु मसीह ने तुरंत पतरस की ओर देखा और जैसे ही पतरस की ओर यीशु मसीह ने देखा, उसको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है। 3 बार अपने प्रभु का इनकार किया और पतरस जा करके बिलख बिलख करके रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। आज भी मेरे प्रियो, यदि आप बाहरी सताव से होकर के गुजर रहे हैं, प्रभु चाहता है कि हम लोग लौट आए, मन फिरा ले, पापों से पश्चाताप कर ले। यदि हम बाहरी विरोध हो या आंतरिक विरोध हो, किसी भी तरीके का विरोध से होकर के गुजर रहे हैं, लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, परिस्थितियां हमारा विरोध कर रही हैं, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, हम इतना ज्यादा संसारिक हो गए हैं, हर कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि हम बैकस्लाइड हो गए हैं, प्रभु से दूर चले गए हैं, भटक गए हैं, हमें आज मन फिराने की जरूरत है।
पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु के सामने रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत है कि प्रभु हमें अपने लहू से धो और शुद्ध और पवित्र कर, और हम तुझ में पाए जाएं, तुझ में बने रहें। जिस प्रकार से यीशु मसीह तू दाखलता है और हम डालियां हैं, हम तुझ में पाए जाएं, तुझ में बने रहें, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। ये पत्रस खुद बता रहा है। जब हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब बहुत सारे चेले यीशु मसीह से दूर चले गए, ठोकर खाई, तब यीशु मसीह ने पत्रस से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ करके जाना चाहते हो? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 66 वचन से पढ़ते हैं। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मेरे प्रियो, जीवन तो हमें यीशु मसीह से ही मिलता है, जो सच्ची दाखलता है। हम तो बस डालियां हैं। यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई है, जो जमीन से अपने लिए सारे न्यूट्रिशन लेता है और हम तक पहुंचाता है। यीशु मसीह जिसका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही घनिष्ठ है, और वो परमेश्वर है, खुद परमेश्वरत्व का तीसरा व्यक्ति है। यीशु मसीह से हमें जीवन मिलता है। पतरस ने कहा, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़ करके कहां जाएं? इस हॉस्टाइल, इस विरोध भरे संसार में जहां भी देखे मसीही लोग विरोध का सामना कर रहे हैं, ऐसे विरोध भरे संसार में, विरोधियों के बीच में से हम कहां जाएं? किसके पास जाएं? कौन है जो हमें शांति और तसल्ली दे सकता है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ्य, वो सब यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दी गई है। मेरे प्रियो, हम कहां जा सकते हैं? कहां भटक सकते हैं? कहां क्या कर सकते हैं? इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में नहीं रहती है, पिता अर्थात जो किसान है वो उसको छांटता है और वो उसको अलग करता है और उसको जला देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इसको क्यों चुना? इसका उदाहरण देना, इसका दृष्टांत देना क्यों चुना? जबकि वहां पर और भी कई पेड़ पाए जाते हैं, जैसा कि फिग ट्री है, जिसे हम जैतून का भी पेड़ कहते हैं, और ओलिव ट्री, ये इस्राएल में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ दाखलता भी इस्राएल देश में बहुत पाई जाती है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह सिर्फ दाखलता का ही क्यों उदाहरण लेते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं, दाखलता का अगर पेड़ से जो डाली है वो कट जाए तो वो और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, इसके कि वो जला दी जाए। दाख एक लता है, वो अंगूर की एक बेल है। बेल खुद पौड़ती है, चलती है, उसकी लकड़ी किसी काम के में इस्तेमाल नहीं हो सकती है। उसकी लकड़ी कभी भी घर बनाने में काम नहीं आती है और ना ही किसी और काम के आती है। सिर्फ
एक ही काम के लिए आती है कि वो जला दी जाए। अगर हम यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे तो मेरे प्रियो और किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ जलाने के लिए ही काम में आ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो। एक बार और दूसरा उदाहरण दिया था यीशु मसीह ने, यदि स्वाद जो नमक का स्वाद है वो बिगड़ जाए तो और किसी काम के लिए नहीं आता है, सिर्फ इसलिए कि वो फेंक दिया जाता है और पैरों तले रौंदा जाता है, किसी काम के लिए नहीं इस्तेमाल होता है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह कहता है दाखलता मैं हूं, डालियां तुम हो। बने रहो प्रभु में, प्रभु से दूर मत जाओ, क्योंकि अगर हम प्रभु से दूर चले गए, भटक गए, तो हम और किसी काम के लिए नहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं, परंतु सिर्फ एक नमक की तरह पैरों तले रौंदे जाएंगे और दाखलता की डाली की तरह सिर्फ आग के हवाले कर दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना है। उस अनंत अंधकार में जहां पर आग और गंधक से जलती रहती है, वो नरक का कुंड, वहां पर फेंक दिए जाएंगे और सदैव जलने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु से दूर मत जाइए। लेकिन एक चीज को अब ध्यान रखें, जब प्रभु के पास आए हैं हम, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो दिया है, पवित्र कर दिया है और अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया है। दूसरा वचन कहता है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु के वचन के कारण हम लोग शुद्ध हैं। मेरे प्रिय, ये वचन है जो हम लोगों को शुद्ध करता है, हम लोगों को पवित्र करता है। हालेलुया। पौलुस अपनी पत्री में कहता है, रोमियो की पत्री में 10 अध्याय में वो कहता है ये वचन है जो विश्वास पैदा करता है, ये वचन है जो लोगों को प्रभु की ओर खींच करके ले आता है, ये वचन है जो लोगों को पवित्र करता है और ये वचन है जो लोगों के हृदय को शुद्ध कर देता है। यीशु मसीह का लहू आज भी कार्यकारी है, वो हमें शुद्ध और पवित्र करता है। और तीसरी चीज जो मुख्य शब्द है यीशु मसीह इस्तेमाल करता है, वो है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए क्या है, हो जाएगा। तीसरा मुख्य शब्द ये है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन बने रहने का, यीशु मसीह में यदि हम बने रहेंगे तो प्रभु से जो कुछ भी मांगेंगे, यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थनाओं को सुन करके उसका जवाब देता है। यशायाह की पुस्तक में प्रभु का वचन बताता है, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके और ना ही मेरे कान बहरे हो गए हैं कि तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सके। सो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और जब भी हम रो रो करके, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करते हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने खुद किया। जब हम लोग इब्रानियों की पत्री में पढ़ते, इब्रानियों का लेखक कहता है वो आंसू बहा बहा करके, रो रो करके प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। जब हम लोग पढ़ते हैं हन्ना की प्रार्थना, जो शमूएल की मां थी, वो परमेश्वर के भवन के आंगन में जाकर के, परमेश्वर की ड्योढ़ी में खड़ी होकर के, क्योंकि वो उसका मन व्याकुल था, बहुत तड़पता था, उसको लोग चिढ़ाते थे,
लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो बहुत चिढ़ाई जाने के कारण, बहुत मजाक उड़ाने के कारण वो प्रार्थना कर रही थी, आंसू बह रहे थे, उसके होंठ तो हिल रहे थे लेकिन शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। एली ने सोचा ये तो मदिरा के नशे में है, कोई नहीं समझ सकता है। मेरे प्रियो, आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता है। आप किस दर्द और पीड़ा से होकर के गुजर रहे हैं, इस संसार के लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर जिसने आपको भेजा इस पृथ्वी में, वो आपके दर्द को भी समझ रहा है, आपकी पीड़ा को भी समझ रहा है। और आपके दर्द और पीड़ा को देख करके जब हम आप और हम मिलकर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन शर्त यह है, हम यीशु मसीह में पाए जाएं और मसीह का वचन हमारे हृदय में पाया जाए। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उस विधवा स्त्री के लिए कहा और सिखाया, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए परंतु लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह यहाँ पर विधवा का वर्णन करता है और अधर्मी न्यायाधीश का वर्णन करता है। लास्ट में यीशु मसीह कहता है, क्या परमेश्वर हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? आप किस कठिन परिस्थिति में से होकर के क्यों ना गुजर रहे हो, लोग आपके विरोध में क्यों ना खड़े हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपका न्याय चुकाने के लिए, आपके साथ आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यहां पर कहा है, मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूं। हम कैसी भी कठिन परिस्थिति में से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, यीशु मसीह कहता है, मुझ में बने रहो और जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जीवन यीशु मसीह के पास है, न्यूट्रिशन यीशु मसीह के पास है, भोजन यीशु मसीह के पास है। वो आपको देगा, सब कुछ देगा, क्योंकि आप सिर्फ डालियां हैं, दाखलता तो यीशु मसीह है। इस पृथ्वी में जो कुछ भी जरूरतें हैं वो प्रभु सब कुछ पूरा कराएगा। यीशु मसीह ने कहा, पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा, भोजन क्या, शरीर क्या भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? शरीर क्या कपड़ों से ज्यादा कीमती नहीं है? परमेश्वर जिसने आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा है, परमेश्वर जानता है हमें किस चीज की जरूरत है, वो सारी चीजों को मुहैया कराएगा। और परमेश्वर जब तक उसकी मर्जी है कि हम इस पृथ्वी में रहें, वो हमें संभाल करके रखेगा और सब कुछ, सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। फिर वो अपनी महिमा में हमें ले जाएगा, ताकि जहां पर प्रभु विद्यमान है, मौजूद है, वहां पर हम भी रहें। प्रार्थना में चलने से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, प्यार करूँ इतना प्यार करूँ, भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊँ कि मैं कहाँ हूँ। और इसी समय हम लोग अपनी भेंटें अर्पण करेंगे। कि मैं
जे करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार जे करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Praise the Lord. आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, अनुग्रह कर ताकि हम तुझ में बने रहें, तुझसे दूर ना जाएं, क्योंकि हम जानते हैं तुझसे दूर जाने के कारण प्रभु हम कहीं और किसी काम के लिए नहीं, इससे कि झोंके जाएं, नष्ट किए जाएं, आग में जलाए जाएं और किसी काम के लिए नहीं आएंगे। लेकिन प्रतिज्ञा प्रभु तूने दी है, यदि हम तुझ में बने रहेंगे तो जो भी चाहेंगे वो मांग लेंगे और तू हमारे लिए करेगा। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तू लोगों की जरूरत को पूरा कर, हर एक समस्या का समाधान कर। जबकि इस कोविड महामारी में से होकर के गुजर रहे सब लोग प्रभु, तमाम परेशानी, बीमारी, समस्या में और विरोध का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, तू हर एक को आशीष दे, अपने अनुग्रह में छिपा। धन्यवाद करते प्रभु, तू प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सब विश्वासियों के लिए जो लोग आज बीमार हैं। परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ा दे, हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।